Environmental Studies Part 2, Standard 4, Lesson Shivaji's Education with Question Answer. Beginning of Shivaji's Education. शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ. Shahaji's Raje himself was a scholar of Sanskrit. शाहजी राजे स्वयं संस्कृत के बड़े पंडित थे. In the Bangalore court, he had under his patronage artists and scholars of various languages. उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था. He appointed intelligent teachers for Shivaji. शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी. Shivaji's education began when he became 7 years old. 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा आरंभ हुई. Soon Shivaji became skilled in the art of reading and writing. 7 वर्ष के समय में ही वो लिखने पढ़ने में निपुण हो गए. He began to read the stories from रामायण महाभारत and भागवत on his own. वे स्वयं रामायण महाभारत भागवत की कथाएं पढ़ने लगे. To teach him warfare, Shahaji's Raje had appointed some teachers. They began to teach Shivaji to ride a horse, to wrestle, to use sword and दंडपट्टा. शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की. उन्होंने शिवाजी महाराज को घोड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ कर दिया था. Thus at the age of 12, Shivaji became acquainted with different branches of learning and art. इस तरह 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं से परिचित हो गए. Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of Nayaka's local chiefs in कर्नाटक. शीघ्र ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा. Before setting out upon the expedition, Shahaji Raje sent Shivaji and Jizabai to Pune. शाहजी राजे ने कर्नाटक जाने से पूर्व जिजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया. With them he sent elephants, horses, and infantry, a treasury, a flag, and also trusted ministers, brave generals, and renowned teachers. शाहजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान शूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेजा. रेजुवेनेशन ऑफ पुणे मीन्स पुणे की कायापालट. जिजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे. जिजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे पहुंच गए. शिवाजी रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी. शिवाजी राजे को याद आ गई थी. यहाँ आकर शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आए. ही कुड सी द लॉफ्टी पिक्स ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी. बचपन में वे शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे. सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई. पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट अ सच बिग सिटी. उस टाइम पुणे ऐसी बिग सिटी नहीं थी अभी की जैसी. इट वॉज टोटली डिवास्टेड बाय शाहजी राजेस एनिमीज. शाहजी राजे के जो शत्रु थे उन्होंने किस गांव को तो पुणे गांव को तहस नहस कर दिया था. प्रॉपर्टीज वेयर डैमेज. जो पुणे की प्रॉपर्टी वो
वो डैमेज हो गई थी, मीन्स नष्ट हो चुके थे। हाउसेस वेयर डिमोलिश, मीन्स मकान, हाउसेस थे टूट गए थे। टेम्पल्स हैड कोलैप्स, टेम्पल मीन्स मंदिर धराशायी हो चुके थे। द फ्राइटन पीपल हैड फ्लाई फ्रॉम देयर विलेजेस, मीन्स शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। फील्ड्स हैड बिकम बैरन, खेती कैसी हो गई थी, उजड़ गई थी। थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन, जंगल फैल गया था। वॉल्स रोम इन द कंट्री साइड, पुणे thus was totally in the shambles and ruin, जंगलों में भेड़िया उत्पात मचा रहे थे, पुणे की ऐसी दुर्गति हो गई थी। When the people living around came to know that Jijabai had returned to Pune with Shivaji, they took heart. जिजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे में रहने लगी। जिजाबाई के आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया। जिजाबाई called all of them and reassured them that they would be safe in Pune. People started settling in Pune and cultivating their land. और फिर लोगों को बड़ा धीरज मिला, लोग पुणे में आकर रहने लगे, वे खेतों में काम करने लगे। जिजाबाई had the dilapidated temples repaired. In the temples worship began morning and evening. जिजाबाई ने जो ध्वस्त हुए मंदिर को ठीक करवाया, मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। The town was again thriving with people. Thus Pune was totally transferred. मंदिरों गांव लोगों से भर गया, इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। द अचीवमेंट्स ऑफ दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव के कार्य। When Jijabai and Shivaji were in Karnataka, दादाजी कोंडदेव look after the Pune Jagir. जब जिजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, तब पुणे की जागीरी कौन देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। कौन कर रहा था? जब जिजाबाई और शिवाजी महाराज को कर्नाटक में थे, तब उसकी देखभाल, पुणे की जागीर की देखभाल कौन करता था? तो दादाजी कोंडदेव। He was the सुबेदार of कोंडाना also, वे कोंडाना के सुबेदार थे। He was very faithful. He was strict, efficient, and honest in his work. He was also just and a strict disciplinarian. He served with devotion. दादाजी कोंडदेव बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे, इसी भ्रांति वे न्यायी भी थे। उनका अनुशासन कठोर था, वे निष्ठावंत थे। At about this time, a big wada or residence was built in Pune by the orders of शाहजी राजे. इस बीच शाहजी राजे के आदेश पर एक बड़ा भवन बनवाया गया। It came to be known as लाल महल। उसका नाम क्या है? द लाल महल। To encourage the peasants to till their land, दादाजी gave them concession in the land tax for a few years. किसान खेती की पैदावार बढ़ाए, इसके उद्देश्य से ही उन्होंने कुछ वर्षों तक लगान में छूट दे दी। He offered prizes for destroying the walls which infested the countryside and harassed the peasant. भेड़िए किसानों को बहुत कष्ट पहुंचाते, उसको मारने के लिए उन्होंने पुरस्कार रखे। Many wolves were killed, इससे बहुत से भेड़िए मारे गए। He raised peasant patrols to protect life and property from the gangs of the thieves who roamed the countryside. चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों को दल बनाए, उनका पहरा बिठाया और चोरों का आतंक कम हो गया।
He fixed land revenue according to the quality of the soil. He thus made the people happy. उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे लोगों में प्रसन्नता छा गई। शिवाजी's एजुकेशन, शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। When Shivaji returned to Pune, his education continued under the supervision of जिजाबाई। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे, फिर भी जिजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। While returning from Bangalore, Jijabai and Shivaji were accompanied by the eminent teacher sent by Shahaji Raje. They taught him many science branches of learning and languages. बेंगलोर से आते समय शाहजी राजे द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराजों को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। शिवाजी acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, fort architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories and many other things. उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करे, किले कैसे बांधे, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करे, शत्रुओं के दुर्गम इलाकों में से खींचकर कैसे निकले, जैसी अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हुए। शिवाजी's progress in education pleased जिजाबाई very much. शिवाजी महाराजों की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जिजाबाई प्रसन्न हुई। What वीर माता जिजाबाई taught शिवाजी। वीर माता जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को क्या सिखाया। जिजाबाई was no ordinary woman. जिजाबाई कोई सामान्य महिला नहीं थी। She was the daughter of the mighty Sardar Lakhuji Rao Jadhav and the wife of the brave and valiant Shahaji Raje. जिजाबाई तो कौन थी, तो लखुजी राव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थी। She had inherited the knowledge of the politics and warfare from her infancy. राजनीति और युद्ध नीति की घुट्टी जिजाबाई को बचपन से ही मिली थी। In her was witnessed the confluence of the martial tradition of the famous houses of the Jadhav and Bhosle. जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्धप्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। She was a freedom-loving person with a great sense of pride. जिजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थी। She had learned through the bitter experience that however much a Maratha Sardar display valor, it was not appreciated in the court of the Sultan. मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाए, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उसे कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। She had the valiantly faced the shock of her father's murder in the open court at the instigations of the निजाम शाह। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या की थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। She had the resolve that her son Shivaji will never be engaged in the services of others. जिजाबाई ने निश्चय किया था उनके पुत्र शिवाजी इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे। He will establish the rule of his own people, स्वराज। She was bringing up Shivaji with that ideal. तो वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अथवा स्वराज्य निर्माण करेंगे। इस विचार से ही शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थी। The people living in the Mawar region were called Mawras. मावड़ में रहने वाले लोगों को मावड़े कहा जाता था। They were loyal, hardworking and quick-footed.
मावड़े ईमानदार, कठोर परिश्रमी और फुर्तीले थे। No one could surpass them in hardiness. जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। But they were harassed by the Sultan's rule. लेकिन सुल्तानों के शासन से ही वे त्रस्त थे। The armies of the Sultan used to plunder their villages, forcing the people to abandon their places. Nobody cared for them. Shivaji yearned to do something for these poor, miserable people. सुल्तानों की सेना गांवों को लूटती थी, फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। On returning home, शिवाजी would talk about this to his mother. घर लौटने पर जिजाबाई के साथ उन्होंने वार्तालाप की। जिजाबाई would say, शिवबा, श्री रामचंद्र is the ancestor of the भोसले। उन्होंने क्या कहा? जिजाबाई कहती थी, शिवबा भोसलों के पूर्वज श्री रामचंद्र थे। रामा killed the रावण and made his people happy. श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। The ancestor of the जाधव is श्री कृष्णा। जाधवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे। He killed कंस and brought relief to his people. उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। You are descendant of both श्री रामा and श्री कृष्णा। श्री राम और श्री कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। You can also destroy the wicked and make your subject happy. तुम भी दुष्टों को नाश कर सकोगे, तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। These words of Jijabai were a source of inspiration to young Shivaji. माँ साहब के उपदेश से शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। He will remember the brave deeds of heroes of the past like Rama, Krishna, Bhim, अर्जुन। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन आदि वीरों की कहानियाँ उन्हें याद आती थी। He thought of them all the time, whether asleep or awake. वे ही वीर पुरुष शिवाजी महाराज के ध्यान, मन तथा स्वप्न में निरंतर रहते थे। He felt that he too must fight against injustice as they did, and like them destroy the wicked and bring the happiness to his subjects. He thought that he should become courageous and brave like these heroes of old. शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े वैसे ही हम भी लड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का दमन किया उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया वैसा ही हम भी करेंगे। हम न्यायी, साहसी, पराक्रमी बने। द न्यू रिजाइम ऑफ शिवाजी। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। इन पुणे जागीर The new regime of Shivaji began under the guidance of जिजाबाई। अब पुणे की जागीर में जिजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। Shahji's राजे had already made the preparations for this। इस काम के लिए शाहजी राजे ने तैयारी करवा दी थी। When Shahji Raje sent Shivaji from the Bangalore to Pune, he sent some very means शिवाजी राजे को बेंगलोर से पुणे भेजने समय साम्राज्य, नीलकंठ, powerful and prestigious people with him. They were साम्राज्य, नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार
मानकोजी दहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाळ सबनीस, सोनोपंत डबीर। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मानकोजी दहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाळ सबनीस, सोनोपंत डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए थे। These were all able men fit to administer an independent kingdom। मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हो। Shahaji Raje had specially deputed them to Pune to help Shivaji govern his Jagir efficiently। शाहाजी राजे ने इन अधिकारों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का प्रशासन अच्छी तरह से चलाए। With their help, Shivaji began to administer his Jagir to attend the people's grievances। उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे, लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे। Those who inflicted injustice upon the Rayat were punished। प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। In a way, Shahaji Raje's Jagir was undergoing a transformation। एक तरह से शाहाजी राजे को की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। The Maulas got a glimpse of the future Swaraj। It was as it were the dawn of the Swaraj। भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावलों को देखने को मिल रहा था, जैसे कि वह स्वराज्य का सूर्योदय ही था। शिवाजी's marriage, शिवाजी महाराजा का विवाह। In those days, people married at a very early age। मीन्स उस समय बचपन में विवाह करने की प्रथा थी। So जिजामाता said, we should now get Shobha married। तब जिजामाता ने कहा अब हमारे शोभा का विवाह कर देना चाहिए। Then a search for a suitable bride for Shobha began। उनके लिए सुयोग्य कन्या की खोज प्रारंभ हुई। Soon she found the girl she wanted। अंत में उनके लिए उन्हें एक कन्या पसंद आई। Her name was सईबाई। उनका नाम क्या था? सईबाई। सईबाई came from the निम्बाड़कर family of पलटन। वे पलटन के नाइक निम्बाड़कर घराने की बेटी थी। The marriage was celebrated with a great splendor। यह विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। Question A, difficult words। First, Bhagavad Gita। Bhagavad Gita, the holy book of the Hindus। Acquainted, well known। Expedition, a journey undertaken by a group of people। Renowned, well known। Rejuvenation, restore to its original condition or even better condition। Lofty, tall, imposing height। Devastated, completely destroyed। Demolish, dilapidated, completely broken। Barren, lifeless। Subhedar, officer। Peasant, farmers। Patrol, a person, group of the people to keep watch over a place। Martial tradition, the use, learning of different types of weapons। Valor, bravery। Plunder, steal good using force। Question B, fill in the blanks। First, Shahaji Raje was a scholar in dash Sanskrit। Second, people living in the dash region were called Mawad। Third, Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the state of the Nayakas in dash Karnataka। Fourth, Dadaji Konde was the dash of Kondana, Subhedar। Fifth, Shivaji's wife dash came from the dash family of dash। Shivaji's wife Saibai came from the Nimbalkar family of Paltan। Sixth, Dadaji Konde was dash Shivaji। Dadaji Konde was a faithful, strict disciplinarian, efficient, honest, devoted to Shivaji।
Question C. Answer in one sentence. First, who appointed teachers for Shivaji and where? Answer. Shahaji Raje appointed intelligent teachers for Shivaji at Bangalore. Second, why did Dadaji Kondev give concession in land tax to peasants? Answer. To encourage the peasants (farmers) to till their land (to work in field farms), Dadaji Kondev gave the concession in land tax to the peasants. Question D. Answer in short. Question number 1. What did the teacher begin to teach Shivaji, or what knowledge did Shivaji acquire? Answer. The eminent teachers appointed by Shahaji Raje taught Shivaji A. Different branches of learning and art, reading, writing and languages. Second, to ride a horse to wrestle. C. To use different sword and danpatta. D. To select horses and elephants, ways of escaping from enemy's territories, war tactics, administration and fort architecture. Question 2. How was Pune rejuvenated? Answer. After coming to Pune with Shivaji, A. Jijabai called the people and reassured them that they would be safe in Pune. B. People started cultivating their land. C. Jijabai repaired the dilapidated broken down temples and worship began. D. The town was again throbbing with people, thus Pune was rejuvenated. Question 3. What did Jijabai resolve? Answer. After the murder of Jijabai's father Lakhoji Jadhav in the open court at the instigation of Nizam Shah, Jijabai decided that Shivaji will never be engaged in service of the others' work. He will establish Swaraj, the rule of his people. Please like and subscribe my channel. Visit my website komalahira.com.